वो 4 सवाल क्या होते हैं हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ समझिए, और ये समझना बहुत जरूरी है। पिछले कई सालों से इन सवालों को मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहा गया। बोला गया अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ए शुगर इनेबल अ पर्सन टू बाई 5 kg मोर फॉर रुपीज इतना, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि तुम इसको मेरे भाई यहाँ पर जितनी बार स्टार मार्क लगाओ उतनी बार कम है। 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं और वो चारों यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया कीमत में इतना की कमी हो गई। अब जाहिर सी बात है रेट कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे सर ये देखो प्राइस है हमारे सामने 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर कीमत क्या होगा 5 से मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 5 में की कमी 4। अगर कीमत में हमारी कमी होती है तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, वो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो कंजप्शन पहले इतना करते थे तो अब इतना, कितना बढ़ गया तो 1 यूनिट। और वो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो वो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 5 kg मोर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 kg मोर हो जाएगा, ठीक है। आपने 1 यूनिट ज़्यादा खरीदा है 5 किलो ज़्यादा, 1 यूनिट का मान 5 किलो। तो मेरे भाई यहाँ देखना ये ओरिजिनल की बात कही गई है और ये नया बात कहा गया है, ठीक है। 1 का मान 5 किलो, 4 का मान कितना हो जाएगा 20 किलो, और 4 का मान 20 किलो, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 25 किलो। तो पहला सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 कि भैया ओरिजिनल कंजप्शन क्या है, ओरिजिनल कंजप्शन क्या है, तो कितना किलो, तो 20 किलो। ये सवाल नंबर 1 होता है। सवाल नंबर 2 मेरे भाई नया अब कितना कंज्यूम कर रहे हो, तो अब कितना कंज्यूम कर रहे हो, तो 25 किलो। रेट के कम होने से सामान आदमी ज़्यादा खरीदता है, रेट के कम होने से सामान आदमी क्या करता है, ज़्यादा खरीदता है। तो ये 2 सवाल बन गए। अब तीसरा सवाल यहाँ पर क्या बनता है, तीसरा सवाल यहाँ पर ये बनता है रेट कितना है, ठीक है। पुराना वाला जो ओरिजिनल रेट था मेरे भाई वो रेट कितना है, तो रेट कैसे निकालोगे। 100 रुपये में 5 किलो चीनी लाए तो रेट कैसे निकलेगा 100/5। 100 रुपये में 6 किलो लाए रेट कैसे निकलेगा 100/6, ठीक है। तो वही बात है मेरे भाई यहाँ पर 200 रुपये की खरीदारी थी तो रेट कितना होगा, तो बोलोगे सर 200 रुपये की खरीदारी थी डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, तो 20 करेंगे, तो रेट हमारा कितने का है 10 का है। और अगर हम नया वाला मेरे भाई यहाँ पर बात करें, नया वाला हम रेट निकालें तो हम क्या करेंगे, 200 रुपये के अंदर में हमने 25 किलो खरीदा है तो 1 किलो का रेट जो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ बोलेंगे सर 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे सामने कितना होगा, तो ओरिजिनल प्राइस हमारे सामने खत्म। होगा। और 13 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो 13 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, समझिएगा। आप लोगों ने कहा कि सर हमको 100 वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, चलिए बहुत बढ़िया बात है, यही एकदम चाहिए आप लोगों से। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, कहा गया इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज बाई इतना सुनीता इंटेंट टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल ऑफ इतना पेट्रोल, यहाँ रिडक्शन क्या होगा। प्राइस को मेरे भाई यहाँ पर कंजप्शन के साथ गुना करेंगे खर्चा आएगा, कीमत को खपत के साथ गुना करेंगे तो मेरे भाई व्यय आएगा। क्वेश्चन में कहा गया कीमत का मेरे भाई जो चेंज हुआ है वो 19% से बढ़ गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो स्पेंड है मेरे भाई वो 12% से है, तो खपत पे क्या कमी करनी होगी, खपत पे यहाँ पर क्या कमी करनी होगी, समझ में आ गया बात। 2 लोगों के प्रोडक्ट में एक का मान दिया है, प्रोडक्ट का मान दिया है, दूसरे का पूछा है कैसे बनाओगे, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 100 रखेंगे। जिन 2 लोगों को हम गुना करते हैं जैसे कि प्राइस और कंजप्शन वो यहाँ रहेगा, और गुना करने के बाद में जो एक्सपेंडिचर आएगा वो यहाँ रहेगा। अगर आप देखोगे कीमत 19 से बढ़ गया, 100 में 19 बढ़ गया तो कितना हो गया 119 मेरे भाई, और यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो 12 से बढ़ गया, 100 में 12 से बढ़ गया तो 112, 119 की चीज़ 112 हो गई, तो मेरे भाई यहाँ पर जो कमी होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर 119 की चीज़ 112 हो गई मेरे भाई, 7 की कमी कितने पे 119 पे, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। अगर आप देखोगे 7 से काटोगे एक बार में इतनी बार में, 100 को 17 से भाग करोगे 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, नियर अबाउट मेरे भाई 6% आ जाएगा, और 6% आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप यहाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं दे सकते। 5.8 को भी हम यहाँ पर 6 बोलेंगे, 5.5 जैसे क्रॉस करता है तो राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। खत्म। तो हम यहाँ पर बात करेंगे डिजिटल सम के बारे में। किसके बारे में, तो मेरे भाई डिजिटल सम के बारे में। किसके बारे में, तो डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल सम में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल सम में मेरे भाई यहाँ पर होता है कि जैसे मानो 11 है और 11 में तुमने 12 को जोड़ा, तो 11 में 12 को जोड़ा तो कितना आएगा 23 आएगा। तो डिजिटल सम हमारे सामने यहाँ पर कहता है कि अंकों को जोड़ो, डिजिट का सम करो, डिजिट का सम करो, और देखना जो डिजिट का तुम सम करोगे तो तुम्हारा लेफ्ट साइड का जो डिजिट का सम आएगा और राइट साइड का डिजिट का सम आएगा वो आएगा सेम। भाई बच्चे वॉइस को लेकर के इशू बता रहे हैं, क्या है मेरे भाई यहाँ पर, वॉइस सही है, बदमाशी कर रहे हो यार तुम लोग हैं, वॉइस 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 वॉइस, ठीक है, बहुत पिटोगे यहाँ पे, आ जाओ चलो। तो डिजिट का सम देखोगे अगर ना, तो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बाएं तरफ में सारे अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 5 आएगा। अब आ जाओ दाहिने तरफ में, दाहिने तरफ में 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो देखो यहाँ पर ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर हुई या नहीं हुई कि नहीं हुई। तो इधर के सारे अंकों को जोड़ दो और इधर के सारे अंकों को जोड़ दो, अंत में क्या होगा मैच। असल में क्या था ना मेरे भाई, ये सब चीज़ें आपको बचपन में अकेडमिक्स में मास्टर लोग नहीं पढ़ाता था और उसका जरूरत भी वहाँ पर नहीं होता था। भाई वॉइस इंक्रीज करना कह रहा हूँ, ओबीएस से बढ़ाना, वॉइस को इंक्रीज करना थोड़ा सा, ठीक है, ओबीएस से वहाँ बढ़ाओ थोड़ा सा और बढ़ाओ, वॉइस तो सही है यार, तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो, ऊपर वाला इंक्रीज करो, हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ठीक है। वॉइस ऑलरेडी परफेक्ट है बट ठीक है फिर भी हमने तरफ से बढ़ा दिया है। तो जैसे क्या होता था बचपन में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी, क्यों नहीं सिखाया जाता, कमेंट देखो क्यों नहीं सिखाया जाता था मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि उसका कोई रूल नहीं था। अब जैसे मैं तुमसे अगर मानो यहाँ पर ये कहूँ कि भाई मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 11,232 को गुना करिए 16,584 के साथ में, और मानिए हम आपको ये पूछ रहे हैं कि भैया ये कितना आएगा, और मैं आपके सामने यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, मेरे पास में यहाँ पर ये क्या है, तो 4 ऑप्शन है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ मेरे पास में क्या है, ये 4 ऑप्शन है, और इस 4 ऑप्शन में से बिना कैलकुलेट किए, जैसे मैं अभी ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ 11,232 है, और इसको हमें गुना करना है 16,584 के साथ में, ठीक है।
तो चार ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर क्या है, देखिए आपके सामने जो ऑप्शन हो गया वो हो गया 186271, ठीक है, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 4 के बाद में 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया। दूसरा हमारे सामने जो ऑप्शन हो गया वो हो गया 186271, ठीक है, 468 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हो गया 186271 478 हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन 186271 488। अब यहाँ पर मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने एक बड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया हाथी और पहाड़ जैसा, कि यहाँ पर इन दो संख्याओं को गुना करो और बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। यदि तुम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाओगे, 2 × 4 8, तो यूनिट डिजिट तो सब में यहाँ पर 8 दिए गए हैं, तब तो तुम फंस जाओगे भाई, ठीक है, और यहाँ फंस जाओगे तो मेरे भाई तब तो हो जाएगा काम खत्म। तो बिना देखो, अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या बचता है। पहला ऑप्शन बचता है कि मल्टीप्लाई करना, और यदि तुम इनको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो तुम्हारा जीवन हो जाएगा खराब, जिसको बोलते हैं ना नाश हो जाना, वहाँ पे हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई यूनिट डिजिट लगाएगा तो यूनिट डिजिट तो सारे के सारे में सेम है, तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते, गुना इतना तेज नहीं है। तो सोचो एक सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा और आप वहाँ पर क्या करोगे, इसको छोड़ करके चले आओगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट, ये क्या कोई मास्टर सिखा देगा, क्या कर देगा, नहीं। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेशन सीख लो, कैलकुलेशन सीख लो। अरे भैया, कैलकुलेशन के अंदर भी लॉजिक होता है और वो सीखना बहुत जरूरी है। अब देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि कैलकुलेटर में हम देख करके ऑप्शन नंबर ए लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को सारे आंसर बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम तुमको फंसा दिए भाई, गुरु है तुम्हारे, ठीक है, मेंटोर है तुम्हारे, तुमको पता है तुमको कहाँ लपेटना है। अब देखो मेरे भाई, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो डिजिटल सम से सॉल्व करो। डिजिटल सम में सिर्फ एक काम करना, अंकों को जोड़ते रहना, और अगर जोड़ते वक्त में 9 बन जाए तो काट देना, नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, 2 और 3 5 2 7 और 1 8 और 1 9, तो यहाँ पर ये 9 हो गया, ठीक है। और मेरे भाई 9 बन जाए तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी काटोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट ऐसे काट देना। जैसे 5 और 4 9 बना रहा है, 8 और 1 9 बना रहा है, तो इंटू में कितना 6, 9 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो डिजिटल सम तुम्हारा 9 ही आएगा। 9 × 6 54, और 54 के 9 × 6 54 होता है, और 54 के 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। यानी जोड़ जोड़ के अंकों को कितना लेके आना, एक अंक तक लेकर के आना, ये हम लेके आ गए। अब एक काम करते हैं, सारे ऑप्शंस को मेरे भाई देखते हैं, 9 कौन बना रहा है। 8 और 1 9 खत्म, 6 2 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 7 15, 15 का मेरे भाई जोड़ोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मजे की बात देखो, सारे अंक वही हैं इसके अंदर में भी, बस इससे एक ज्यादा है, 5 से एक ज्यादा 6 है, तो इससे एक ज्यादा होगा, क्या होगा, इससे एक ज्यादा होगा। वैसे ही सारे सेम है, बस एक अंक ज्यादा है, 6 से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो इसमें एक जोड़ दो। वैसे ही सारे के सारे सेम है, 1 की जगह 1, 8 की जगह 8, 6 की जगह 6, 2 की जगह 2, 7 7 1 1 4 4, बस इससे एक ज्यादा है तो इससे एक ज्यादा होगा। तो मेरे यहाँ डिजिट का सम 9 है और मेरे ऑप्शन नंबर डी का डिजिट का सम 9 है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सही उत्तर। तो सोचिए भाई, बफरिंग पहले क्लासेस में बच्चे नहीं लिखते थे, अगर वो लिख रहे हैं तो पक्का बफरिंग हो रहा है। आप स्ट्रीमिंग को स्टॉप करके एक बार देखिए वहाँ पर, या कुछ तो देखिए कि कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करिए उसको। तो जैसे मेरा यहाँ पर क्या कहना है, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर यहाँ पर डिजिटल सम 9 आ रहा है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, तो मेरे भाई 9 ही आएगा, यहाँ भी कितना आएगा तो 9 ही आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन का डिजिटल सम है और ऑप्शन का डिजिटल सम है वो क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। जैसे मैं एक और क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ और यहाँ पर मेरे भाई बताना जल्दी से, 23 हो गया, 52 हो गया, 48 हो गया, इसको मुझे गुना करना है 16,500, ठीक है, 31 के साथ में, ठीक है। 23 यहाँ पे 23 548, मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दे रहा हूँ, आप देखो, ठीक है। 23 548 मेरे भाई यहाँ पर इंटू 23 548 इंटू 16,531 16,531। तो यहाँ पर मेरे भाई चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा मेरे भाई बच्चा दे रहा है। 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर 588, क्या हो जाएगा, 588 मेरे भाई यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने क्या हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 688 यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 788 मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 नहीं, इसको 888 कर लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 988 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पर आप बता दो कि सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। एक आधा लोग जो बफरिंग लिख रहे हैं, हो सकता है उनके यहाँ का नेट का इशू हो, ठीक है भाई। मोबाइल डेटा पे चला के देखना एक बार, वाईफाई पे चला रहा होगा तो इसलिए पता नहीं चल रहा होगा तुमको। आज ये चलिए नेक्स्ट, मेरे भाई बफरिंग नहीं हो रहा है, चलिए नहीं हो रहा तो बढ़िया बात है। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि इनको गुना करने पर क्या आएगा, अगर कोई यूनिट डिजिट 8 × 1 लगाएगा सब में 8 है, अगर कोई लास्ट के 2 डिजिट लगाएगा सबके लास्ट के 2 डिजिट डबल 8 है, क्या होगा। तो ऐसे सवालों में मेरी जान एकदम समझ लो तुम यहाँ पर कि हमसे क्या करना है। तो हमें यहाँ डिजिटल सम लगाना है, क्या लगाना है, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, ऐसे देखो, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 8 और 2 10 और 3 13, यहाँ कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 6 और तुम्हारे सामने 3 खत्म, 5 1 6 और 1 मेरे भाई 7, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 13 × 7 91 होता है, 91 में 9 और 1 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, 1 + 0 को जोड़ोगे 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने पूरे डिजिट का सम 1 होगा। पूरे डिजिट का सम कितना होगा, 1। आ जाओ चलो देखते हैं 1 कौन बनाता है। 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, और उसके बाद में मेरे भाई 5 3 8 और 1 9 खत्म, 8 8 8 8 तिरके कितना 24, और 24 का डिजिट सम जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सारे के सारे अंक सेम है, बस इससे एक बड़ा है तो इससे एक बड़ा ये होगा, इससे 2 बड़ा है तो इससे 2 बड़ा मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, और इससे एक ज़्यादा है तो 9 में 1 ज़्यादा 10, और 10 का जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। यानी हमारे सामने हमारे क्वेश्चन का डीएस 1 है और ऑप्शन नंबर डी का डीएस क्या है, 1 है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो डी आंसर होगा। तो कभी भी इस तरह के सवालों का उत्तर देने के लिए आपको गधा मजदूरी नहीं करनी है, आपको जाकर के सवालों को मेरे भाई भिड़ना नहीं है, वहाँ पे आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपका आंसर आ जाएगा तो अब आप इस सवाल को देखिए, यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। डिजिटल सम का सबसे पहला नियम होता है ऑप्शंस के डिजिटल सम को निकालना। तो जो पहला सवाल था उसमें 8 और 1 9 खत्म, डीएस कितना आ गया, 2 2 में कितना भी जीरो जोड़ लो 2 ही आएगा, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकलते चले आए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिजिटल सम निकालते हैं, यहाँ पर हमारा डिजिटल सम क्या होगा। अब हम यहाँ पर मेरे भाई निकालेंगे कि हमारा डिजिटल सम क्या होगा, समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। सर यूट्यूब पर लाइव करता हूँ मैं आपको कॉल, ठीक।
तो अब अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे 1 में आप कुछ भी जोड़ लीजिए तो कितना आना है, 1 आना है। आप देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, 6/1 यानी 6। और कौन सा ऑप्शन है, तो सी आंसर है। मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर में मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि ये कैसे मेरा अप्लाई हो रहा है। सोचिए कि जब डेटा बहुत गंभीर होगा, बड़े-बड़े डेटा होंगे, तो किस तरीके से आप तोड़ पाएंगे। तो पहली बात, किसी भी जगह से कहीं पर भी जाना है तो सीरीज मेथड, और दूसरा सीरीज में भी सवालों को हल नहीं करना है, डिजिटल सम लगाना है। ठीक है, हल नहीं करना है, डिजिटल सम लगाना है। एक बार मैं स्ट्रीमिंग को बंद कर रहा हूँ और बंद करने के बाद में मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट करके मैं स्ट्रीमिंग को ऑन करता हूँ। थोड़ा सा आप लोग सब्र बना के रखिएगा, ठीक है। गुना करते हो तो मेरे भाई 18, ठीक है। 9 को जब तुम 3 से गुना करते हो तो यहाँ 27। 9 को मेरे भाई तुम 4 से गुना कर लो तो मेरे भाई यहाँ पर 36। आप 9 को मेरे भाई यहाँ पर 12 से या 11 से गुना कर लो 99। आप 9 को मेरे भाई 12 से गुना कर लो तो 108। आपको है ना हर जगह एक चीज़ कॉमन दिखाएंगे कि 9 को किसी से भी गुना करने पे जो डिजिटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो बोलोगे गुरुजी यहाँ देखो तो कितना 9, 1 और 8 कितना 9, 2 और 7 कितना 9, 3 और 6 कितना 9, 9 और 9 18, और फिर 18 को जोड़ोगे कितना 9, 1 और 8 कितना 9, तो 9 इंटू एनी संख्या बराबर 9। 9 को किसी से भी गुना करने पर क्या आएगा, तो 9। तो उसी तरीके से ये हमारा कितना है, 9 है, और किसी से भी गुना करो 9 इंटू एनी संख्या बराबर 9, तो मेरे भाई वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, तो 9 होगा। वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम 9 होगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। डी फॉर क्या है, तो देवसेना यानी आरआरबी। यहाँ पर इसी का ये क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पर मैं लगा रहा हूँ 5 नंबर सवाल। और ये भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मेंस का है। कई बार लोगों को लगता है क्वेश्चन बड़ी आसान है, अरे बेवकूफ आसान नहीं है, तरीका उसको आसान बनाते आया है। इस बात को समझ कर किस तरीके से क्वेश्चन की कदर करो। देखो 3 साल पहले रमन का वेतन 45,000 था। वेतन में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में फलाना फलाना फलाने की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर वेतन ये है, क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर 45,000 रुपए कोई चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। पहले साल तुम्हारी जनसंख्या 10% से बढ़ गई, तो 100 से मेरे भाई 10 बढ़ गई तो कितना हो गया, 110। अगले साल तुम्हारी जनसंख्या A% से बढ़ गई, तो 100 में मेरे भाई A बढ़ गई तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। उसके अगले साल 20 की वृद्धि हो गई, 100 में यहाँ पर 20 की बढ़त हो गई तो इतना हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा 83,160 के। 83,160 के ए का मान हमारा कितना होगा, ए का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा, ए का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। आप मेरे भाई ये बहुत तरीके से देखोगे यहाँ पे, तो आप मेरे भाई बोलोगे, क्या बोलोगे, गुरुजी 3 0 और 1 0 से पूरा 4 0 हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। गुरुजी यहाँ पर 1 0 से हमारे सामने 1 0 भी हमारा खत्म हो जाएगा। यदि हम और काटने कुटने पीटने पर आ गए तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी देखो, आप 5 से काटोगे 9 बार में, 5 से आपका कटेगा 2 बार में, और 2 से आपका कट जाएगा 6 बार में। सबसे पहले 11 से निपटाते हैं। 11 से गुरुजी कितनी बार में जाएगा, तो 11 से हमारे सामने 7 बार में 77, 5 बार में इतना, 6 बार में इतना, ये हो गया। अगर आप देखोगे 9 और 6 54, 54 से मेरे भाई काटो पहली एक बार, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 216। 216 कितनी बार, 4 बार। तो हम देखेंगे 100 में कितना जोड़ोगे, 140। 100 में कितना जोड़ोगे कि 140, तो समझदार भी जानता है 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी आएगा। बोलोगे डिजिटल सम इसमें क्यों नहीं लगाए, लगा सकते थे और उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता वो, तो हमने इसीलिए उसको क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। आज ये से तो जब भी तुम्हारे सामने नंबर ऑफ ईयर पता करना हो, क्या पता करना हो मेरे भाई, नंबर ऑफ ईयर पता करना हो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। और यही तरीका देखो, ये जो तरीका है, ये तरीका तुम्हारे आगे परसेंटेज में भी लगेगा, फिर उसके बाद में परसेंटेज के साथ साथ मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेगा, और फिर सेम तरीका जो होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक तरीके से डिस्काउंट में आप देख लीजिए, डिस्काउंट में मतलब 1 तीर से 3 निशान है। 1 तीर से कितने निशान है मेरे भाई, 3 निशान है। ये जो तरीका होगा परसेंटेज में कैसे लगेगा, आपने देखा कि इतनी जनसंख्या थी, इतने से कम हो रही थी, कितने सालों के बाद में इतना। सेम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्काउंट में कैसे लगेगा, किसी वस्तु की कीमत इतनी है, हर बार 10% का हम डिस्काउंट देते हैं तो कीमत उसकी उतनी हो जाती है। तो बताओ हमने कितने डिस्काउंट दिए, बताओ हमने कितने डिस्काउंट दिए। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बताओ हमने कितने का डिस्काउंट दिया। और सेम क्वेश्चन तुम्हारे आगे मेरे दोस्त यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा होगा, किसी व्यक्ति ने यहाँ पर इतने रुपए मेरे भाई यहाँ पर उधारी पे, उसमें ऐसा होगा किसी व्यक्ति ने इतने रुपए ब्याज के तौर पे दिया है, हर साल का ब्याज 10% से है, तो 3 सालों के बाद में मानो यहाँ बढ़ करके ये ब्याज हमारा इतना हो गया, तो बताओ मतलब कितने सालों के बाद में ब्याज हमारा बढ़ के इतना हो जाएगा। ये पैसा है, हर साल का ब्याज इतना है, कितने सालों के बाद में इतना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो चीज परसेंटेज में वहीं सीआई में वहीं डिस्काउंट में। देखो अगर आप मेरे से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये मास्टर बाकी टीचरों की आकर के फटाफट 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 क्वेश्चन कराना शुरू करे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, 1 घंटे में 20-20 30 सवाल कराए, तो मेरे भाई आप गलत जगह पर हैं। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैंने ऐसा कई बार पढ़ाया, लेकिन उससे क्या होता है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते हैं, दिमाग नहीं खुलता। मैं तुम्हारा दिमाग खोलना चाहता हूं कि पेपर में अगर एक आधा इधर उधर से क्वेश्चन आ जाए तो तुम सक्षम रहो वहां सवाल बनाने के लिए, तुमको पता चले भाई वो जो सीरीज कंसेप्ट के अंदर एक जो सवाल हमने पढ़ा था उसका कितना महत्व है, कितना उपयोग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कभी भी चाहे इस चैप्टर में यहाँ दे दे, इनिशियल भी दे दे, फाइनल भी दे दे और रेट भी दे दे, तो उसको कैसे बनाते हैं देखो समझना। आपको यहाँ पर क्या करना है, इनिशियल वैल्यू लिखनी है, आपको यहाँ पर फाइनल वैल्यू लिखना है। हमारे सामने यहाँ पर 50,000 मेरे भाई लिख देने हैं, और वहां पर हमारे सामने 36,450 भी लिख देना है। आप एक आ जाओ, इनका खाली निकालो रेशियो, इनका खाली निकालो रेशियो। 0 से तुम्हारे सामने 0 खत्म, काट सकते हो जितना उतना काटो मेरे भाई। यहाँ पर 5 से काटोगे तो कुल मिलाकर के 1000 बार में, और 5 से काटोगे 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 9 इतना, यानी मेरे भाई 1000 से 729। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ समझना, कल मैंने तुमको रेशियो मेथड पढ़ाया था, और रेशियो मेथड में क्वेश्चन में कहा गया इतना के दर से घटता है, ये वैल्यू तुम्हारे सामने 1/10 है। तो तुम कहोगे एक बार में वैल्यू हमारे सामने कितना होगा, तो 10 में 1 की कमी तो इतना। तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो कितनी बार, एक बार में 10 से 9, तो यहाँ पर ये 1000 से इतना हुआ है। एक बार में 10 से 9 होता है, दूसरे साल में फिर 10 से 9, और तीसरे साल में फिर 10 से 9,
9, इसीलिए 3 सालों में चीज़ हमारी 1000 की होती है और 729 हो जाती है। तो 1000 से 729 मतलब कितनी बार? तो 3 बार। कितनी बार? तो 3 बार, तो ऐसे आंसर देना है। तो आपको अप्लाई आपको करना कैसे है? स्टेप नंबर 1 होता है इन दोनों का रेशियो, ये होता है स्टेप नंबर 1। ये क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है मेरे भाई, यहाँ पर याद रखना। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है? जो रेट है उसका रेशियो। तो रेट का रेशियो क्या हो जाएगा? 10 से मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा और इसी से आंसर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो मेरे भाई यहाँ पर स्टेप नंबर 1 से रेशियो आ गया, स्टेप नंबर 2 से यहाँ पर इसका कितना का पावर है। अगर आप देखोगे तो ये जो संख्या है मेरे भाई, ये 10 का पावर 3 है और यहाँ पर 9 का पावर 3 है। तो पावर 1 प्रेजेंट करता है 1 साल को, तो पावर 3 प्रेजेंट करेगा कितनी साल को? 3 साल को। तो इस सवालों को जो बनाने का तरीका है वो यही है कि मेरे भाई यहाँ पर हमें जो होता है 1 साल में 1 पावर, 3 साल में 3 पावर। अगर यहीं पर बच्चों मान लो 4 पावर आता तो कितना साल? 4 साल। 5 पावर आता तो कितना साल? 5 साल। ठीक है, जैसे मैं अपनी तरफ से तुम लोगों को मेरे भाई ये क्वेश्चन देता हूँ और इसी के ऊपर में एक सवाल मेरी तरफ से है, आप नोट करिए। देखते हैं कितने हमारे हीरो हैं, कितने हमारे चैंपियंस हैं, कितने हमारे मेरे भाई यहाँ पर जो है हीरो हैं जो बना देंगे। मैं कहूँ कि किसी शहर की जनसंख्या इतने परसेंट मेरे भाई यहाँ पर कम हो रही है, इतने परसेंट से क्या हो रही है? इतने परसेंट से कम हो रही है, इतने परसेंट से क्या हो रही है? तो कम हो रही है। ठीक है, और इसीलिए मेरे भाई इनिशियल में उस शहर की जनसंख्या और फाइनल की जनसंख्या क्या? इनिशियल में उस शहर की जो जनसंख्या होती है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाती है, इतना, ये उसकी इनिशियल की मेरे भाई यहाँ पर जनसंख्या है। और बाद में मेरे भाई यहाँ पर उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है? तो बाद में उस शहर की जनसंख्या हमारे सामने इतनी हो जाती है। तो बताओ कितना साल लगा? आज के समय जनसंख्या इतने से कम हो रही है, इतनी थी और इतनी हो गई, तो यहाँ बताओ नंबर ऑफ ईयर कितना होगा? जल्दी से बता दो मेरे भाई, नंबर ऑफ ईयर कितना होगा? अगर तुम असली हीरो हो गए और अगर तुमने अभी की क्लास को मेरे भाई यहाँ बढ़िया से देखा होगा, कंसेप्ट को सीखा होगा, तुम इसका आंसर विदिन सेकंड्स बता दोगे। बहुत बढ़िया, एकदम हमारे भाई साहब जो है टारगेट पे टारगेट दिए जा रहे हैं। 15,000 लाइव वॉचिंग का 14,500 आप लोग कर चुके हैं, थोड़े से आप दूर हैं, जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए और मेरे भाई 15,000 पहुंचा दीजिए। आपका काम इतना है कि इसको शेयर करो। यहाँ पर इतना तो समझ गए कि शेयर करने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन चाहिए होता है वो ये कि अगर हमने कुछ दिखाई, 1 कम होकर के 8 हो गए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 1 साल में इतना, तो ये जो हुआ है ये क्या हुआ है? तो ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 1 साल में इतना, तो ये कितना हो जाएगा? 3 साल। तो उत्तर कितना होगा? तो 3 साल। पावर 3 है तो कितना? 3 साल। ठीक है, जिसका मेरे भाई भारत में सबसे ज्यादा चर्चा आज के समय, अगर आप मेरे भाई न्यूज़ चैनल को खोलें तो न्यूज़ चैनल को बना ही इसलिए दिया गया है। ठीक है, तो एक चुनाव हुआ था जहां पर कितने वोट थे? तो अगर हम देखें तो यहाँ टोटल वोट था, टोटल हमारे सामने कितना था? तो इतना था। अब ये बढ़ गया 2 लोगों में, विनर में और लूजर में। क्वेश्चन में हमसे कहा गया उम्मीदवारों में मेरे भाई 38% वोट एक को प्राप्त होता है, तो जिसको 50% से कम मिलेगा वो हार जाएगा। ठीक है, अगर 38 इसको मिला, ऐसे मान के चलो 100% वोट में से 38% ये ले गया, तो ये कितना लेकर के गया होगा? तो मेरे भाई 62%। ये कितना लेके गया होगा? 62। तो अंतर जो आया होगा वो कितने का आया होगा? 12 में से 8 गया तो इतना, और यहाँ पर इतना 24% का अंतर आया होगा। अंतर हमारा कितने का? 24% का। तो फिर भी इतना वोटों से हार गया। इतना वोटों से हार जाओ या इतना वोटों से जीत जाओ, उसी को अंतर बोलते हैं। तो वो जो 7200 है मेरे भाई, यहाँ पर देखो, इस 24% का मान ही कितना है? 7200 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि गुरुजी जो 7200 है ना, वो क्या है? अंतर का मान है। अंतर का मतलब कितने का मान है? तो 24 का मेरे भाई मान है। और हमें जो पता करना है वो टोटल वोट का मान पता करना है, यानी 100% का मान पता करना है। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 300 का 00 कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो हमें इस बात को हमेशा बेहतर तरीके से मेरे भाई यहाँ समझना है कि सर देखिए, टोटल वोट होता है, जीतने वाला, हारने वाला, अंतर। अंतर का मान दिया, यानी जो दिया वो अंतर का मान है, 100 का मान पूछा है। अगर तुमसे ये पूछता जीतने वाले को कितना मिला, तो जो दिया था वो इतने का मान था, जीतने वाले को कितना मिला, तो 62 से गुना करते। अगर तुमसे ये पूछा जाता कि हारने वाले को कितना मिला, तो जो दिया था वो अंतर का मान था, तो फिर यहाँ 38 से गुना करते। जीतने वाले का पूछेगा 62 से गुना, हारने वाले का 38 से गुना, टोटल पूछेगा 100 से गुना। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? खत्म। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया।